हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद शोभा। आज हम क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ सबस्टांस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लेंगे। आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मिक्सचर किसी भी मिश्रण के जो घटक होते हैं उनको सेपरेट अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है, 2 उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उनको सेपरेट इसलिए किया जाता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन ऑर्डर। तो इसके 2 रीज़न हैं। पहला है टू सेपरेट द अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो हमने क्या करना है, मिश्रण में से जो हमें आवश्यकता नहीं है उस घटक को अलग करने के लिए, जैसे हम चावल में से कूड़ा अलग करने के लिए, या जो व्हीट होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उसमें से भूसे को अलग कर लेते हैं, तो वो अनरिक्वायर्ड कंपोनेंट हो जाता है। दूसरा, टू सेपरेट मोर देन वन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। क्या करना है कि जैसा कोई मिश्रण है हमारे पास, जैसे हम क्या करते हैं दही में से छाछ और मक्खन को अलग करते हैं, तो दोनों के दोनों हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट किसी मिक्सचर के अलग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इसके एग्जाम्पल थे। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम हस्क, जैसा कि बता दिया है, जैसे ग्रेन एडिबल है और हस्क हमारे लिए नहीं चाहिए। जैसे दूसरा, टी प्रिपेयर करते समय हम उसे छान लेते हैं, टी लीव्स को अलग कर लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ विनोइंग एंड वेयर इज़ इट यूज्ड। विनोइंग क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है। तो हमने विनोइंग की प्रोसेस को पढ़ा है। विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। इसका मतलब ये हुआ कि विनोइंग एक प्रक्रिया है जिसमें जो भारी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से लाइटर कंपोनेंट्स को अलग कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड, जिससे हवा की तेज गति से जो लाइटर मटेरियल होते हैं, जो हल्के पदार्थ होते हैं, हल्के घटक होते हैं, उनको भारी पदार्थों से अलग कर दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे हम गेहूँ लाते हैं तो उसके साथ जो हस्क होता है, उसका भूसा, उसको हवा की सहायता से अलग कर लिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। आपकी बुक में भी ये वाला है। ओके, तो ये एक विनोइंग की प्रोसेस है। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब यहाँ पर है कि जो हमारे पास दालें होती हैं, हम उनमें से जो भूसा या उसमें से जो डर्ट होती है, डर्ट पार्टिकल्स, उसको पकाने से पहले उसको कैसे अलग करेंगे दालों में से। तो आंसर इज़, हमने 2 प्रोसेस पढ़ी थी, एक होती है सेडिमेंटेशन एंड अदर इज़ डिकेंटेशन। तो दोनों ही प्रोसेस द्वारा हम क्या करते हैं, इस दालों में से पकाने से पहले दाल को साफ़ कैसे करते हैं। तो द डर्ट पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द पल्सेस आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग द लेटर विथ वाटर। हम क्या करते हैं, जो दाल होती है उसको पानी से धोते हैं, जिससे दालें नीचे रह जाती हैं, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं लाइटर, वो पानी में तैरते रहते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जबकि डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो डर्टी वाटर हमारा है, दालें नीचे बैठ गई तो उस डर्टी वाटर को धीरे धीरे करके अलग किया जाता है दालों से। तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, पहला वाला सेडिमेंटेशन है, नीचे दालें हैं और ऊपर डस्ट पार्टिकल हैं। डिकेंटेशन में डस्ट पार्टिकल को पानी के साथ क्या कर दिया गया है, दालों से अलग कर दिया गया है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ सीविंग, वेयर इज़ इट यूज्ड। सीविंग क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। हमने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी हैं एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन हमको इस प्रकार से लिखने हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4, सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। तो छानना मतलब जैसे हम जब आटे को छानते हैं और या जब हम चाय पत्ती छानते हैं चाय में से, तो इसी प्रकार का सीविंग हुआ। ठीक, तो सीविंग क्या है, कैसे लिखेंगे? सीविंग इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन। सीविंग एक पृथक्करण की विधि है जिसमें से फाइन पार्टिकल्स को बिगर पार्टिकल से अलग कर दिया जाता है। तो कैसे लिखेंगे हम? सीविंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय अलाउइंग द फाइनर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ अ सीव। तो जो छन्नी होती है उसकी जो छेद होते हैं उनसे क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जबकि बिगर पार्टिकल्स जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं वो रह जाते हैं। तो लीविंग द बिगर पार्टिकल्स इन द सीव इटसेल्फ। तो छन्नी में जो भूसा होगा या जिसको चोकर कहते हैं वो अलग हो जाएगा और आटा हमको साफ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको छानना कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम अपने घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। तो इट इज़ जनरली यूज्ड इन होम्स to separate flour from impurities such as pieces of stone, stalk and husk. It is also used to construction site to separate sand from small stone. तो हमने कहा था इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो इसका यूज़ हमारे घरों में जो हमारा आटा होता है उसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने में, और जहाँ पर ये कार्य होते हैं निर्माण कार्य, वहाँ पर सैंड को जो रेत होती है उसमें से स्टोन्स को अलग करने के लिए भी इस विधि का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसको आप खुद से भी कर सकते हो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि हमने इससे पहले में देखा था कि हम सैंड को वाटर से सेपरेट कैसे करेंगे। तो दो प्रोसेस हमने कहा, सेडिमेंटेशन होती है, एक होती है डिकंटेशन। तो सैंड क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सैंड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय टू मेथड्स, मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। जैसा कि हमने दालों में से इम्प्योरिटीज़ को अलग किया था, वैसे ही इसमें से भी ऐसे ही हम सैंड में से पानी क्या करेंगे, पहले सेडिमेंटेशन की प्रोसेस, उसके बाद डिकंटेशन की प्रोसेस। तो सैंड इज़ इनसॉल्युबल एंड हैवियर देन वाटर, इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द मिक्सचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हमने क्या कहा कि जो सैंड होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, भारी होती है, तो सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ जाती है, इसको प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जबकि डिकंटेशन में हम क्या करेंगे कि ऊपर का जो पानी है सैंड के नीचे बैठ जाने पर धीरे धीरे उसको अलग कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को डिकंटेशन कहेंगे। या दूसरी प्रोसेस एक और हो सकती है फिल्ट्रेशन द्वारा। हम क्या करेंगे कि जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसको क्या करेंगे, या तो क्लॉथ की सहायता से या फिल्टर पेपर की सहायता से, जिस प्रकार से छन्नी होती है उसी प्रकार से क्या होता है, पानी क्योंकि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो पानी क्लॉथ या हम दूसरा फिल्टर पेपर होता है एक, उसकी सहायता से इसके ऊपर वो मिक्सचर डालेंगे तो पानी नीचे आ जाएगा और जो रेत होगी हमारी सैंड वो अलग हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। क्या ये पॉसिबल है कि चीनी अगर गेहूं के आटे के साथ मिक्स हो गई है तो क्या हम उसे अलग कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे आप इसे अलग करोगे। तो जल्दी आप जल्दी से सोचिए इसे और करिए। तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं कैसे हम इसे अलग करेंगे, तो वही सीविंग की प्रोसेस द्वारा। यस, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर, दिस कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। हम क्या करेंगे कि छन्नी लेंगे, जो आटा छानने की छन्नी होती है। इफ़ द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ सीव, तो जो व्हीट फ्लोर होगा, गेहूं का आटा होगा, वो तो बारीक होता है और वो क्या हो जाएगा, सीव द्वारा, छन्नी द्वारा छन जाएगा, जबकि जो शुगर पार्टिकल्स होंगे वो छन्नी के ऊपर ही रहेंगे। तो दोनों के दोनों को हम इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो ये भी आसान सा है। हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे, या तो फिल्टर पेपर की सहायता से या तो किसी क्लॉथ की सहायता से। जो मडी वाटर है, जो कीचड़ वाला
So the answer is clear water can be obtained from a sample of muddy water by the method of filtration. तो छानन विधि द्वारा जो गंदा मटेला पानी है या कीचड़ वाला पानी है उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हैं और हमें साफ पानी को प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस मेथड हम क्या करेंगे, जो मडी वाटर का सैंपल है उसको या तो क्लोथ के थ्रू या तो फिल्टर पेपर के थ्रू इसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा अलग करेंगे। तो इस सैंपल को उस फिल्टर पेपर से पास करने पर कीचड़ वाला पानी, जो कीचड़ होगा वो ऊपर रह जाएगा और साफ पानी नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज फिल अप द ब्लैंक्स। हमने क्या करने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। कि सेपरेशन का वह मेथड जिसमें धान को उसके स्टॉक से, डंठलों से अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। तो हमें पता है यहाँ पर आएगा थ्रेसिंग। बी इज व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured on a piece of cloth, the cream मलाई is left behind on it। जैसे हमने मिल्क को गर्म किया, उसके बाद ठंडा करने के बाद उसको एक कपड़े के टुकड़े पर छान लिया, तो इस प्रोसेस को, मलाई से दूध को अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, तो हम कहेंगे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन। सी, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, जो नमक होता है उसको समुद्र के पानी से प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। बड़ी क्लासों में आप यहाँ पर पढ़ोगे क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है। ओके, डी पार्ट लेंगे हम। इम्प्योरिटी सेटल्स एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज कैप्ड ओवरनाइट इन अ बकेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो अशुद्धियाँ होती हैं, यदि किसी बाल्टी में कोई मटेला पानी है तो उसको रात भर रखने पर वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जब हम इसको सुबह जो क्लियर वाटर है उसको अलग कर देंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिकेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमने क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने देखना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य। तो ए है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या हम मिल्क और पानी को छन्नी या छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ये असत्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। द बी पार्ट इज, द मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। हम जो सॉल्ट है और शुगर है उसके पाउडर को जब ये मिक्स हो गए आपस में, उनको क्या विनोइंग प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो ये भी असत्य हो गया, इसको भी हम फॉल्स लिखेंगे। सी पार्ट इज, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन थ्रू फिल्ट्रेशन। क्या शुगर को जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें से शुगर को छानन विधि या फिल्ट्रेशन द्वारा छान सकते हैं, तो नहीं, सिर्फ टी लीव्स को छान सकते हैं। तो ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा, फॉल्स लिखेंगे। डी पार्ट इज, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि ग्रेन और हर हस्क को सेपरेट या तो विनोइंग प्रोसेस द्वारा किया जा सकता है, डिकेंटेशन द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी असत्य हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। लेमोनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। अगर हमें नींबू पानी बनाना है तो हम लेमन का रस और उसमें चीनी और पानी मिलाते हैं। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। हम चाहते हैं कि हम उसे ठंडा कर दें आइस मिला करके। शुड यू ऐड आइस टू लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। आप आइस कब ऐड करना चाहोगे, शुगर डिज़ोल्व होने से पहले या शुगर डिज़ोल्व होने के बाद। ठीक है, शुगर को पहले डालोगे या आइस को पहले डालोगे। इन विच केस वुड इट पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। किस केस में शुगर जल्दी डिज़ोल्व होगी। तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर है आइस के कारण वो कम हो जाएगा। कम टेम्परेचर में जो शुगर होगी वो उसके डिज़ोल्व होने की प्रोसेस भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होने के कारण। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस डिक्रीजेज विद
द डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान गिरने के साथ साथ सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। आफ्टर द एडिशन ऑफ आइस द टेम्परेचर ऑफ द लेमोनेड डिक्रीजेज एंड डिजॉल्विंग शुगर इन कोल्ड वाटर इज डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कि जब हम चीनी को ठंडे पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये मुश्किल होता है, जबकि गर्म पानी में चीनी आसानी से घुल जाती है। इसीलिए हम आइस शुड बी एडेड टू द लेमोनेड आफ्टर डिज़ोल्विंग द शुगर। हम क्या करेंगे, बर्फ़ को जब चीनी घुल जाएगी उसके बाद ऐड करेंगे। ओके, तो आज का ये चैप्टर पूरा हो गया। इसमें 10 क्वेश्चन थे और थोड़ा लंबा चैप्टर है। इसमें हमने क्वेश्चन को फिगर डायग्राम की सहायता से भी समझाया है। अगर आपको कहीं पे समझ में ना आया हो मेरे को कमेंट कर लें। तब तक के लिए